Good morning everyone. Welcome to Shahid Pramod B.Ed College. Your course is BA B.Ed, 4 years integrated course, and your subject is history, and today topic is Maurya Empire or dynasty, art and अशोका धाम, यानी मौर्य साम्राज्य में कला और अशोक के धाम के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कला क्या है। कला की जब हम बात करते हैं तो कला मनुष्य के द्वारा निर्मित की हुई आकृति, चाहे वह आकृति किसी भी क्षेत्र लोहे का पत्थर का हो, मिट्टी का हो या किसी द्रव्य का हो या पेंटिंग किया हुआ हो, तो वो कला के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के बाद आप मौर्य काल में ही कला का व्यवस्थित और सुसंगठित रूप देखने को मिलता है। आपको सिंधु सभ्यता से बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं, मृण मूर्तियाँ वगैरह, लेकिन उसके बाद जब वैदिक युग आता है तो वह बिल्कुल नगण्य हो जाता है। वैदिक युग के बहुत ज़्यादा हमें कलाकृतियाँ देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन मौर्य काल में हमें सुसंगठित और व्यवस्थित रूप देखने का मिलता है कला का, और उसमें भी पत्थरों का व्यवस्थित रूप, यानी पत्थरों से निर्मित चीज़ें जो हैं वह मौर्य काल में ही विकसित हुई, जिसके कारण पत्थरों की वजह से बहुत दिन तक वह कलाकृतियाँ आज भी व्यवस्थित और सुरक्षित रूप में हमें दिखाई देती हैं, हम देखते हैं। तो हम बात करेंगे कि मौर्य कला का। तो मौर्य कला को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। मौर्य कला को जो है वह दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो है दरबारी या राजकीय कला है। और दूसरा जो है वह लोक कला के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं कि दरबारी और राजकीय कला में कौन कौन से हैं। तो दरबारी कला में जो आप देखते हैं वह स्तंभ है जो अशोक के द्वारा निर्मित करवाए गए हैं, स्तूप है, वेदिका है, गुहा विहार है, शिलालेख है, राजप्रसाद है। तो ये चीज़ें जो हैं वह दरबारी कला के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो है लोक कला, जो स्वतंत्र रूप से उस काल में लोगों ने निर्मित किए अपनी स्वेच्छा से, अपनी सोच से, वह जो है लोक कला के अंतर्गत आता है। जैसे कि है यह छेछनी की मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएं हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं जो लोगों ने निर्मित किया, उसका राजकीय संरक्षण या राजकीय आदेश से कोई मतलब नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करते हैं कि अशोक के समय तक आते आते मौर्य कला के बहुसंख्यक स्मारक हमें मिलने लगते हैं। इस समय की कलाकृतियों को हम इन विभिन्न भागों में बांटते हैं। तो हम कितने भागों में बांटते हैं? स्तंभ है, स्तूप है, वेदिका है, गुहा विहार, शिलालेख, राजप्रसाद, ये जो है विभिन्न टाइप्स ऑफ हैं कलाकृतियाँ। उसके बाद हम आते हैं स्तंभ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा करेंगे स्तंभ के विषय में। तो स्तंभ के विषय में जो है सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन और स्टेला क्रैमिश जैसे विद्वान इन्हें ईरानी स्तंभों की अनुकृति बताते हैं, लेकिन दोनों ही आकृतियों में कुछ डिफरेंसेस है जिसको हम पहले यहाँ समझेंगे। तो डिफरेंसेस क्या है कि अशोक का जो स्तंभ है जो बहुत सारी जगहों से मिले हैं वह एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। एकाश्म पत्थर कहा जाता है जो एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। लेकिन ईरानियों का क्या है, ईरानियों के जो स्तंभ थे वो बहुत सारे पत्थरों को जोड़ कर बनाया गया था। उसके दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि अशोक का जो स्तंभ था वह बिना किसी सपोर्ट के खड़ा है। उसके खड़ा करने के लिए किसी चौकी या आधार नहीं बनाया गया है, लेकिन ईरानी स्तंभों को टिकाने के लिए चौकियों को आधार के रूप में बनाया गया। तीसरा पॉइंट है
कि अशोक के स्तंभ जो है स्वतंत्र रूप से खुले आसमान के नीचे खड़ा किया गया है, लेकिन ईरानी स्तंभ जो है वह महलों के अंदर खड़े किए गए हैं। आप चौथे पॉइंट पे आइए कि अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर, आप जहाँ भी अशोक के स्तंभ देखते हैं वहाँ उसके शीर्ष पर पशु आकृति बनी है। कहीं बैल की आकृति है, कहीं सिंह की आकृति है, कहीं गरुड़ की आकृति है, लेकिन ईरानी स्तंभों पर जो है वह मानव आकृतियाँ देखने को मिलेंगी आपको, मानव आकृतियाँ। उसके बाद आप देखते हैं कि अशोक के स्तंभ जो हैं वह सपाट हैं, सीधे हैं। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर लगी पशु मूर्तियों का एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है, जिसका जो हिंदू परंपरा में ही उसका विश्लेषण किया जा सकता है, जिसका आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ईरानी मूर्तियों में जो है वैसे कुछ भी आकृतियाँ या उसका कोई प्रतीकात्मक रूप देखने को नहीं मिलता है या नहीं है। छठे पॉइंट पे आएंगे कि अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते जाते हैं। कुछ इस तरीके से, लेकिन अशोक ईरानी मूर्तियां जो है ऊपर से नीचे एक ही तरह के सपाट हैं। और अशोक का जो स्तंभ जो है वह चुनार के बलुआ पत्थरों से बना है। लाल रंग भूरे रंग का जो वह पत्थर, पांडु रंगों वाले जो पत्थर होते हैं उनके टुकड़ों से बना हुआ है, और जिसके शीर्ष भाग को जोड़ा गया। शीर्ष भाग पर सिर्फ जो आप देखेंगे कि जो पशु आकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसे सिंह का है, सांड का है, गरुड़ का है, उनको जोड़ा गया है। ये जो है कम्प्लीटली एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। दूसरा पॉइंट है कि अशोक के स्तंभों की संख्या फिक्स नहीं है। जैसे कि फाहियान जो एक चीनी यात्री था, उसने कहा भाई 6 है। फाहियान ने कहा कि अशोक के स्तंभों की संख्या जो है 6 है। हुएनसांग ने कहा कि 15 है। यानी दोनों ही चीनी यात्री हैं और दोनों के ही जो डिटेल्स हैं उसमें डिफरेंसेस है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसकी संख्या लगभग 30 रही होगी, जो सुरक्षित तौर पर 15 ही हैं और अन्य जो है नष्ट हो गए हैं। और स्तंभ भी जो है वह 2 प्रकार के हैं। अशोक ने जो इन चीज़ों का निर्माण कराया उसके पीछे उसका राजनीतिक दृष्टिकोण था, यानी उसका जो धर्म अपने प्रशासन व्यवस्था में, जो उसने प्रशासनिक व्यवस्था के जो लॉ नियम थे उसको प्रचार करने के लिए उसने इसका निर्माण करवाया। तो हम देखेंगे कि अशोक के स्तंभों को भी 2 पार्टों में भागा गया है। पहला पार्ट वैसा पार्ट है जिस पर धम्म लिपि लिखी हुई है, और दूसरा है जिस पर धम्म लिपियाँ नहीं लिखी हुई हैं। तो धम्म लिपियाँ जो लिखी गई हैं वह कौन कौन से स्तंभ है, तो आप देखते हैं कि दिल्ली मेरठ से एक स्तंभ मिला है उत्तर प्रदेश के पास, जो वहाँ उस पर धम्म लिपियाँ लिखी गई हैं। दिल्ली टोपरा अंबाला जिला के पास हरियाणा में यह मिला है, उस पर भी धम्म लिपियाँ लिखी गई हैं। इलाहाबाद में भी एक स्तंभ मिला जिस पर धम्म लिपियाँ लिखी गई हैं। उसके बाद में गुप्त वंश में हरिसेन के द्वारा उस स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। और एक पॉइंट यह भी है कि उस स्तंभ को, इलाहाबाद में जो स्तंभ है उसे क्वीन एडिक्ट स्तंभ भी कहा जाता है। क्वीन एडिक्ट यानी रानी अभिलेख, क्योंकि अशोक की जो साम्राज्य थी चारुआ की, उसने बौद्ध धर्म को जो दान दिया था उसकी चर्चा भी उस अभिलेख पर की गई है। तो ऐतिहासिक रूप से इसकी महत्ता को आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कि मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य में भी उस पर अभिलेख लिखे गए उस स्तंभ के ऊपर। उसके बाद आप पाते हैं लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा, ये तीनों जो है बिहार में ही सिचुएटेड है और बिहार के ही स्तंभ है। दूसरा आप देखेंगे कि लौरिया अरेराज के जो स्तंभ है उस पर जो है आरपी चंदा महोदय के अनुसार, जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि उस स्तंभ पे गरुड़ का चिन्ह रहा होगा।
गरुड़ का चिन्ह रहा होगा जो आज के समय में नष्ट हो चुका है और नहीं मिला। उसके बाद आते हैं आप संकिसा, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, निगाली, ये सारे स्तंभ जो हैं वो सारे स्तंभों पे अशोक ने अपने जो है धम्मलिपियाँ लिखवाएं, उनको उपदेश लिखवाए। दूसरा आप आते हैं दूसरे प्रकार जिस पर बिल्कुल सादा स्तंभ था, वह रंगपुरवा का बैल शीर्ष स्तंभ था। रंगपुरवा में एक स्तंभ था जिस पर बैल की आकृति बनी हुई थी और वह स्तंभ जो है वह एकदम सादा है। दूसरा बात कि स्तंभ का जो मुख्य भाग है, हम स्तंभ के मुख्य भागों को भी समझेंगे। तो ये जो है इसको यष्टि कहा जाता है, इस भाग को यष्टि कहा जाता है। इस पर जो है इसके ऊपर से एक अधोमुख कमल की आकृति है। इसके बाद इसको फलक, ये फलक है और इसके ऊपर से आप देखेंगे कि बहुत सारे जानवरों की आकृति बनाई गई है। कहीं पे आप देखेंगे कि बैल का है, कहीं पे गरुड़ का है, कहीं पे सिंह की आकृति आपको देखने की मिलती है। तो इसको क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको फलक कहा जाता है। यह है उल्टे कमल की आकृति है, इसको क्या कहते हैं? यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल की आकृति। और यह है पशु आकृति। पशु आकृति तो आप देखें कि स्तंभों को भी 4 टाइप्स में भागा है, यानी उसके मुख्य 4 मुख्य भाग हो गए, यष्टि हो गए, अधोमुख कमल हो गए, फलक हो गए और पशु आकृति। पशु आकृति उसके बाद आप इस स्तंभों में जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्तंभ जो है वह सारनाथ का चतुःसिंह शीर्ष स्तंभ है। सारनाथ में 4 सिंहों वाला एक शीर्ष स्तंभ है जिसका प्रतीक चिन्ह के रूप में यूज किया गया है उसके सिंह शीर्ष स्तंभ को। आप जब देखेंगे उस सिंह शीर्ष स्तंभ को तो आपको 3 ही सिर दिखाई देते हैं, 3 सिंह, लेकिन उसमें 4 सिंह है। और इस फलक पर जो है, इस फलक पर भी आप देखेंगे कि चक्र बना हुआ है और इस सिंह के ऊपर भी एक चक्र बना हुआ था जो 32 तीलियों वाला था, 32 तीलियों वाला। और यह चक्र जो है वह जो है 24 तीलियों वाला है। तीलियों वाला जो चक्र है उस चक्र को जो है वह शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक माना गया है। और ये 24 तीलियों वाला जो चक्र है उसको महाधर्म चक्र परिवर्तन को, यानी धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। और 4 सिंह जो है वह शक्ति का प्रतीक है। तो आप देखते हैं कि 4 सिंह जो है वह शक्ति का प्रतीक है। और इस फलक पर 4 पशु की आकृति है। तो वह पशु कौन कौन से हैं भाई? तो आपको हो गया घोड़ा, बैल, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल, ये 4 पशु आकृतियां बनी हुई हैं इस फलक के ऊपर में। तो घोड़ा जो है हिंदू परंपरा के अनुसार हल्क महोदय जो एक इतिहासकार है उन्होंने इसको हिंदू परंपरा के अनुसार डिनोट किया है। मैंने आपको कहा है कि पशु आकृतियाँ जो बनी हुई थी उसको हिंदू परंपरा में उसका विश्लेषण किया गया है। तो घोड़ा क्या है? सूर्य का प्रतीक है, यानी सूर्य की जो सवारी है वह घोड़ा है। हाथी जो है वह इंद्र का सवारी है। सिंह जो है माँ दुर्गा का सवारी है। और बैल जो है वह क्या है? शिव की सवारी है। तो हिंदू परंपरा के अनुसार दिखाया गया। और बौद्धों का मत है कि यह जो हैं वह बुद्ध के अंदर आते हैं, यानी बुद्ध जो है ऊपर है, यानी इंद्र, माँ दुर्गा
और सूर्य, ये सब के अंदर आते हैं। यानी जो दो धर्मों में विभक्त हुआ कि बुद्ध को भगवान माना गया, और अगर भगवान है भी तो वह बुद्ध के नीचे हैं, यह यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया। लेकिन दूसरे इतिहासकार बुद्ध जो हैं वह इस चारों पशु आकृतियों को अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं या बताते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, हाथी। हाथी जो है, ये चारों जानवर जो हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो हाथी, जब भगवान बुद्ध का जन्म होने वाला था तो उनकी माता ने एक सफ़ेद हाथी को देखा था स्वप्न में, जो सफ़ेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। घोड़ा, घोड़ा जो है वह बुद्ध के गृह त्यागने से संबंधित है। घोड़ा से ही बुद्ध जो है घर छोड़कर निकलते हैं। सिंह जो है वह बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है। और बैल, वृष जो है, बुद्ध जो है वृष राशि के हैं। लेकिन BS अग्रवाल महोदय जो हैं वह कहते हैं कि नहीं भाई, इसको जो है इतने संकीर्ण विचारों में इन चीज़ों को नहीं हमको जाना है, संकीर्णता में नहीं जाना है, इन संकीर्णताओं से हमको ऊपर उठना है। दूसरी बात आप देखते हैं कि सर जॉन मार्शल का कहना है कि 20वीं शताब्दी BC में सबसे अद्वितीय जो है वह जो है सारनाथ का चतुर्शीर्ष स्तंभ है। सारनाथ का जो चतुर्शीर्ष स्तंभ है वह एक अद्वितीय प्रतिमा है। उसके बाद हम आते हैं स्तूप पे आते हैं कि स्तूप क्या है। इससे पहले तो आपको स्तंभ के विषय में मैंने आपको बताया, अब हम स्तूप पे चर्चा करेंगे कि स्तूप क्या है। तो स्तूप शब्द जो है वह जो है संस्कृत के स्तूप धातु से बना है, जिसका अर्थ है एकत्र करना अथवा ढेर लगाना। एकत्र करना या ढेर लगाना। प्राकृत भाषा में स्तूप को थूप कहा गया है। प्राकृत भाषा में स्तूप को थूप कहा गया है, थूप कहा गया है। और स्तूप का उल्लेख जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें अग्नि की जो लपटें उठती थी यज्ञवेदी से, उसको कहा गया। शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, इन सब चीज़ों में स्तूप की चर्चा की गई है। स्तूप जो है शवदाह के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप शब्द का जन्म हुआ। अशोक ने जो इतने सारे स्तूपों का निर्माण कराया, कहा गया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। तो सबसे पहले समझना है कि स्तूप का निर्माण क्यों हुआ, उसकी पृष्ठभूमि को मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। तो आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। और बौद्ध परंपरा में सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। स्तूप को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो स्तूप का जो 4 भाग है वह कौन कौन सा है? शारीरिक है, दूसरा है पारिभाषिक, तीसरा है उद्देशिक, और चौथा है संकल्पित। संकल्पित स्तूप कैसा होता था? तो पहले इसको समझिए कि स्तूप कैसा होता है या कैसा होता था। तो स्तूप जो है शारीरिक होता था, यानी बौद्ध धर्म के जो धर्मगुरु होते थे
उनके शरीर के जो भाग होते थे, जैसे कि शरीर के अंग, दंत, नाक, केस आदि, उसको इन स्तूपों में रखा जाता था। तो वैसे स्तूप को शारीरिक स्तूप कहा गया है। दूसरा स्तूप जो है पारिभौमिक स्तूप है। इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को रखा जाता था, जैसे भिक्षा पात्र हुआ, चरण पादुका हुआ, आसन हुआ, वो सारी चीज़ों को वह स्तूप में रखा जाता था। उसके बाद आता है उद्देशिक स्तूप। तो उद्देशिक स्तूप में क्या होता था कि महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी स्मृतियों रूप में निर्मित किया जाता था। ऐसे स्थान जो हैं वह बोध गया में है, लुम्बिनी में है, सारनाथ और कुशीनगर में है, वो उद्देशिक स्तूप होते थे। और संकल्पित स्तूप कैसे होते थे भाई? तो संकल्पित स्तूप जैसे अब हमारी हिंदू परंपरा में भी होता है कि अगर हम किसी धर्म को मानते हैं, किसी देवता को, हमारा यह कार्य हो जाएगा तो हम राम मंदिर बनवाएंगे, तो उसी तरह बौद्ध धर्मों में भी संकल्पित स्तूप बनाए जाते थे। जो बौद्ध अनुयायी होते थे वह छोटे छोटे स्तूप बनवाते थे, छोटे आकार के होते थे, और उन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था, और बौद्ध धर्म में इसे पुण्य काम कहा गया है। तो ये तो टाइप्स ऑफ स्तूप आप समझ गए कि टाइप्स ऑफ स्तूप कौन कौन से होते हैं। और स्तूप के भी प्रमुख अंग होते, जैसे स्तंभ के प्रमुख अंग होते थे, उसी तरह स्तूप के भी अंग होते थे, जैसे कि मेधी होता था। जो चबूतरा जो होता था उसको मेधी कहा जाता था। चबूतरे को मेधी कहा जाता था। वेदिका, ये जो रेलिंग होती थी, जो स्तूपों को घेरा जाता था, उसको वेदिका कहा जाता था। और स्तूप और वेदिका के बीच की जो जगह होती थी, जिसमें जो भिक्षु जो थे वह परिक्रमा करते थे, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। और इसे हार्मिका कहा जाता था। जहाँ पर बौद्धों के जो सामान रखे जाते थे उसे हार्मिका कहा जाता था। और 4 तोरण द्वार होते थे। वेदिका के घेरे के चारों साइड में द्वार होते थे, उन्हें तोरण द्वार कहा जाता था। और उसे जो है बहुत अच्छे तरीके से मेहराब से सजाया जाता था। और यष्टि के ऊपर एक छत्र भी होता था, ऊपर 3 छत्र लगाया जाता था। तो आप देखें कि ये सारे जो पार्ट हैं वह स्तूप के पार्ट हुए कि कौन कौन से पार्ट हैं। उसके बाद आप देखें कि मौर्य काल में कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ये तो ऐतिहासिकता की बात है, इतनी बातों पर बनवाए होंगे उन्होंने, लेकिन हम 2 स्तूपों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे सांची का स्तूप, वो वर्ल्ड फेमस है। सांची का स्तूप सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से यह 25 किलोमीटर की दूरी पर है, सांची का स्तूप जो है। और ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। तो आप ये देखें कि सांची का स्तूप है। और 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में मेजर कोल ने पहाड़ी के ऊपर का जंगल साफ करवाया तथा स्तूप संख्या 1 को भरवाने के साथ ही उसके दक्षिणी पश्चिमी तोरण द्वारों को, स्तूप के 3 गिरे हुए तोरण द्वारों को पुनः ठीक करवाया। यानी सांची का जो स्तूप है उसकी खोज जो है मेजर कोल ने की थी। और मेजर कोल जो हैं उन्होंने उसका पुनरुद्धार करवाया। आप देखेंगे कि वेदिका, ये जो मैंने आपकी रेलिंग की चर्चा की है, रेलिंग की चर्चा मैं बाद में भी करूंगी, लेकिन चूंकि हम स्तूप को दर्शा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, तो मौर्य काल में जो यह रेलिंग थी वह लकड़ी की बनाई जाती थी। मौर्य काल में लकड़ी की रेलिंग बनाई जाती थी, लेकिन बाद के जो शुंग वंश आते हैं उसमें यह पत्थरों की रेलिंग बनाई जाती थी। और एक चीज़ और भी ध्यान देने की बात है, स्तूप जो है मौर्य काल में ईंटों का बनता था, ईंट से निर्मित किए जाते थे यह स्तूप। उसके बाद हम आते हैं पाषाण वेदिका, जो मैंने अभी चर्चा की है रेलिंग
यानी वेदिका रेलिंग इसको कहते हैं, वेदी। तो मौर्य के स्तूप विहार वेदिकाओं का से घिरे होते थे। मैंने अभी बताया कि ये स्तूप जो है यह रेलिंग से घिरे होते थे। और अशोक जो है अपने लुम्बिनी का जो एक स्तंभ लेख है उसमें वह स्वयं चर्चा करता है कि विशाल पत्थरों का उसने दीवार बनवाया। घोसंडी लेख में भी इस प्रकार के बारे को प्रकार कहा गया है। घोसंडी एक लेख है जिसमें इस वेदिका को प्रकार शब्द से डिनोट किया गया है। बोध गया से एक वेदिका के अवशेष मिले हैं। इनका निर्माण अशोक के समय में हुआ था जिसे बोधि मंड कहा गया है। यानी इस वेदिका को डिफरेंट टाइप्स के नामों से बुलाया गया है। वेदी मंड, आपने देखा कि वेदिका, वेदी मंड और प्रकार, इतने नामों से इन रेलिंग को बुलाया गया। उसके बाद हम आते हैं गुहा विहार पे। गुहा विहार का भी निर्माण अशोक ने जब करवाया तो उसमें अपने उपदेश और उसकी चर्चा की है। तो गुहा विहार क्या है? गुहा विहार जो है पत्थरों को काट करके सन्यासियों के रहने के लिए वह जगह बनाया, जैसे लाइक घर बनाया जाता था जिसमें सन्यासी जो है जाकर रहते थे। तो गया से 30 किलोमीटर की दूरी पर बराबर की गुफाएं हैं, वहाँ पर नागार्जुनी गुफा का निर्माण कराया गया। बराबर और नागार्जुनी गुफा पर निर्माण कराया गया। तो बराबर की गुफाओं पर जो है, बराबर की पहाड़ियों पर जो है अशोक ने निर्माण करवाया और नागार्जुनी गुफा पर जो है वह उसके पुत्र दशरथ ने निर्माण कराया। अशोक और नागार्जुनी दशरथ, दशरथ ने, इन दोनों ने गुफाओं का निर्माण कराया। तो अशोक ने 2 गुफाओं का निर्माण कराया था। एक कराया था सुदामा गुफा और कर्ण चौपर गुफा। तो सुदामा गुफा का निर्माण जो है अशोक अपने शासन के 12वें वर्ष में आजीवक संप्रदायों के लिए करवाता है और आजीवक संप्रदायों को दान कर देता है। और कर्ण चौपर गुफा जो है सुदामा गुफा और कर्ण चौपर गुफा। ये सुदामा गुफा जो है अपने शासन के 12वें वर्ष में निर्माण करवाता है और कर्ण चौपर गुफा जो है वह अपने शासन के 19वें वर्ष में, अपने शासन के 19वें वर्ष में निर्माण करवाया। अशोक का पौत्र जो दशरथ था उसने नागार्जुनी पहाड़ी पर लोमस ऋषि के लिए एक गुफे का निर्माण कराया और ये सारी गुफाएं जो हैं आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी गई उनके सहयोग के लिए। उसके बाद हम आते हैं कि बराबर पहाड़ी की चौथी गुफा को विश्व झोपड़ी, बराबर पहाड़ी पर जो चौथी गुफा है उसे विश्व झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। बराबर पहाड़ी की जो चौथी गुफा है उसे विश्व झोपड़ी कहा जाता है और यह अशोक के शासन के 12वें वर्ष में बनाया गया। विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण जो है अशोक के शासन के 12वें वर्ष में बनाया गया। दशरथ ने नागार्जुनी गुफाओं पर जो निर्माण कराया उसे 3 भागों में बांटा गया। पहला है गोपिका गुफा, वाह्यक गुफा और वडिक गुफा। गोपिका गुफा सबसे महत्वपूर्ण तथा दशरथ के अभिषेक के प्रथम वर्ष में यानी अभिषेक के वर्ष में ही गोपिका गुफा का निर्माण कराया गया। उसके बाद हम आते हैं शिलालेख पे।
शिलालेख। शिलालेख क्या थे? तो शिलालेख जो थे वह अशोक जो है शिलालेखों पर धम्म की जो नीतियां थी उन्हें लिखवाता था। धम्म की जो नीतियां थी उसे लिखवाता था। तो हम देखते हैं कि अशोक के तो बहुत सारे शिलालेख हैं, लेकिन कुछ शिलालेखों का यहाँ जिक्र करेंगे कि उस पर कौन कौन सी लिपियां लिखी हुई थी और क्या थे और इसके कितने थे। तो शिलालेख जो थे वह 14 थे। आप देखते हैं कि अशोक जो है अपने प्रथम शिलालेख में उसने पशु बलि की निंदा की है। अशोक अपने प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा करता है। चौथे अभिलेख में वह भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा करता है। पांचवा अभिलेख में जो है, पांचवा जो शिलालेख है, शिलालेख, उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो उसने की थी उसके विषय में चर्चा किया है। सातवां एवं आठवां अभिलेख जो है अशोक का, वह तीर्थ यात्रा का आदेश देता है, यानी वह जो अपने प्रजा थी उसको वह तीर्थ यात्रा करने के लिए करता है। और 13वां सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका 13वां अभिलेख है, वैसे तो अब अशोक के सभी अभिलेख महत्वपूर्ण है, लेकिन 13वें अभिलेख की बार बार चाहिए, जिसमें वह कलिंग युद्ध का वर्णन करता है और जिससे अशोक के हृदय परिवर्तन की बात का है उसका वर्णन 13वें अभिलेख से मिलता है आपको, कि किस तरह इस युद्ध के बाद अशोक का धर्म परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होता है और वह बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है। आप देखें, अब इस बात पे चर्चा करेंगे कि भाई अब ये शिलालेख थे तो इसकी खोज किसने की। तो शिलालेख की जो सबसे प्रथम खोज है वह 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में पादेट्री पेंथलर ने पादेट्री पेंथलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की। लेकिन शिलालेख की खोज करने के बाद यह वैसे ही रह गया, क्योंकि श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने भी प्रियदर्शी नाम से अपने अभिलेख लिखवाए थे, तो कन्फ्यूजन हो गया कि भाई कौन है। लेकिन उसको 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नाम के जो एक इतिहासकार थे, उन्होंने इस शिलालेखों को पढ़ा। शिलालेखों को पढ़ने के बाद उन्होंने अशोक के जितने भी शिला है उसकी धम्म नीतियाँ थी, जो आरामाइक भाषा में थी, खरोष्टी भाषा में थी, ब्राह्मी भाषा, सभी एक एक करके सारी लिपियों को पढ़ा। और उसको पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि भाई यह अशोक जो थे मगध के राजा, उनका यह लेख है। और तो आप देखेंगे कि 4 भाषाओं का प्रयोग किया, तो ग्रीक और आरामाइक। ग्रीक और आरामाइक भाषा जो है इन चारों भाषाओं का प्रयोग जो है शिलालेखों पर किया गया। तो ग्रीक और आरामाइक भाषा का प्रयोग जो है भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग था, भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग था उस पे था, जो जिधर से यूनानियों ने आक्रमण किया था वहाँ से जो अभिलेख मिले उस पर ग्रीक और आरामाइक भाषा के अभिलेख मिले। उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था वहाँ से खरोष्टी लिपि मिली। खरोष्टी लिपि में उसके जो है अभिलेख मिले। खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख है वह दाएं से बाएं की ओर जाता था। उसके बाद आप देखते हैं ब्राह्मी लिपि,
अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, सबसे ज़्यादा भारत में जो अभिलेख मिलते हैं उस पर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि में ही बहुत सारे लिपियों का विकास किया गया। अभी जो हम देवनागरी लिपि लिखते हैं वह ब्राह्मी लिपि से ही निकल के आया है। तो आप अभी देखें कि अशोक के जो शिलालेख थे उसकी चर्चा हम लोगों ने की। तो अभी आप लोगों ने देखा कि शिलालेख पर किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हम आते हैं राजप्रसाद। राजप्रसाद पे तो मौर्यों का जो भवन था उसे राजप्रसाद कहा गया है। ये राजप्रसाद किस चीज़ के बने हुए थे, कैसा था, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो राजप्रसाद जो है वह 80 पिलरों पर बना हुआ था। राजप्रसाद जो है वह कितने पिलरों पर बना हुआ था? 80 पिलर पर। और ये पिलर जो थे वह भाई किस चीज के थे? तो पत्थर के थे, पाषाण के थे ये 80 पिलर। और इनका जो फर्श था और छत था वह लकड़ी का था, यानी लकड़ी और पत्थर के कॉम्बिनेशन से यह महल बना गया था। और यह महल जो है यह उद्यान यानी बाग के बीच में बनाया गया था। और फाहियान जब 3वीं सदी ईसा पूर्व में आता है उस समय भी वह देखता है इस भवन को, तो कहता है कि नहीं, यह मानव निर्मित नहीं है, यह जरूर देवों के द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो है बहुत सारे द्वार थे, इसके चारों तरफ जो था वह खाई खोदा गया था ताकि दुश्मन जो है इस पर आक्रमण नहीं करे। और दीवार जो थे उसकी 4 दीवारें थी, उसके बीच से होल किया हुआ था ताकि जो तीर धनुष सिपाही जो थे वह अंदर से ही आक्रमण कर सके। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज था उसने भी राजप्रसाद की बुरी बुरी प्रशंसा की और वह कहता था कि ये बहुत ही सुंदर महल था। उसके बाद हम आते हैं लोक कला पे। लोक कला यानी वैसी कला जिसे आम जनता ने बनाया था। तो लोक कला में हम देखते हैं यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो है वह फर्स्ट ऑफ ऑल जो है देवताओं के दूत के रूप में इन्हें बनाया गया। और यहीं से हम देखते हैं कि मूर्ति कला का विकास होता है। मूर्ति कला का जो विकास हमें देखने को मिलता है वह यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति से ही देखने को मिलता है। यह पटना के दीदारगंज से भी यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति मिली है, बहुत सारी जगहों से मिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये चर्चा क्या करें, आप ये समझिए कि यक्ष यक्षिणियाँ के जो मूर्तियाँ हैं वह लोक कला के उदाहरण मौर्य साम्राज्य में प्रस्तुत करते। दूसरा जो है नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वायर, यानी उत्तरकालीन पॉलिश मृदभांड, वैसे बर्तन जो चमकते थे, काले थे और चमकते थे, यह भी लोक कला के लिए है, यह है। दूसरा तो अभी आप लोगों ने समझा स्तंभ, स्तूप, वेदिका, गुहा विहार, शिलालेख, राजप्रसाद, लोक कला और NBPW के विषय में मैंने आप लोगों से चर्चा की। उसके बाद हम आते हैं अशोक के धम पर। अशोक का धम अशोक का धर्म जो था वह सभी धर्मों का सार था, जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था। जब हम अशोक के धर्म की बात करते हैं, अशोक का धम्म, जो धम्म उसे अशोक का धम्म जो है उसे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। इस धम्म के द्वारा वह
तो आप देखेंगे कि अशोक का धर्म विभिन्न धर्मों का सार था। इस पे बहुत सारे इतिहासकारों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं कि अशोक जो है अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं कहता है कि कियम चू धम्मे, कियम चू धम्मे, कियम चू धम्मे, अर्थात धर्म क्या है। अशोक स्वयं अपने दूसरे स्तंभ लेख में इस चीज की चर्चा करता है, कियम चू धम्मे, यानी धर्म क्या है, जिसका उत्तर वह स्वयं दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेख में देता है। वह इन गुणों को गिनता है जो कि धर्म का निर्माण करते हैं। धर्म का जो निर्माण करते हैं उसके गुणों को चुनता है और बताता है कि धर्म क्या है। तो वह जो गिनता है वह 8 हैं। तो क्या है भाई? अल्प पाप, अल्प पाप, अल्प पाप जो है वह धर्म के अत्यधिक कल्याण, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता, साधुता, यानी वह कहता है कि कियम चू धम्मे धर्म क्या है, और फिर वह दूसरे और सातवें अभिलेख में स्वयं कहता है कि धर्म का निर्माण कैसे होता है। तो इन सारी चीज़ों का पालन करके धर्म का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे कि धर्म का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद वह इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित बातों को आवश्यक मानता है, यानी इन बातों को व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित बातों को आवश्यक मानता है। तो भाई वह क्या है? तो कहता है कि प्राणियों की हत्या न करना। हम आगे चर्चा करेंगे, पहले इन चीज़ों को समझे कि उसके दिमाग में कंसेप्ट जो आया वह कैसे आया। तो कहता है कि प्राणियों की हत्या नहीं करना है। दूसरा है प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाना है। तीसरा है माता पिता की सेवा करना। चौथा है वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सेवा करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों या श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दासों एवं नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अल्प व्यय करना और अल्प संचय करना। आप यह देखते हैं बौद्ध धर्म में भी आपको कहा गया है कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही चीज़ों को आप ग्रहण करें। तो देखें कि ये चीज़ें जो हैं इन गुणों को व्यवहार में लाने की बात अशोक करते हैं। तो क्यों करते हैं भाई? तीसरे स्तंभ लेख में आप देखेंगे कि कुछ दुर्गुणों की भी वह चर्चा करते हैं, जिसके कारण ये सारी बातें जो हैं हम अपने व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। तो वो क्या है? प्रचंडता। आप देखेंगे कि अशोक को चंड अशोक भी कहा जाता था, क्योंकि जब वह युवा अवस्था में थे तो बहुत ही उनके अंदर क्रोध था, तो उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। तो प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या, इन चीज़ों को अगर हम त्याग देते हैं तो ये सारी चीज़ें जितनी बताई मैंने, वो सारी चीज़ें जो हैं वो धर्म को ग्रहण करने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद आप ये देखिए, समझिए कि धम्म का अर्थ क्या है। धम्म का अर्थ क्या है? तो धम्म का उपदेश देना, धम्म दान क्या है? मैंने कहा धम्म दान क्या है? तो धम्म दान जो है वह है धम्म का उपदेश देना, धम्म में भाग लेना और धम्म से अपने आप को संबंधित कर लेना। धम्म इन चीज़ों से चलता है, नहीं धम्म को जो हम धम्म दान का जो अर्थ है वह इन्हीं 3 चीज़ों पर आधारित है। अब हम आते हैं कि अशोक का जो धम्म था उसका स्वरूप क्या था।
अशोक के धम्म का स्वरूप क्या था? न तो महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य हमको धम्म में मिलते हैं, न अष्टांगिक मार्ग, न आत्मा परमात्मा संबंधी अवधारणा मिलती है। हमें ये सारी चीज़ें अशोक के धम्म में नहीं मिलती हैं। फ्लीट महोदय जो है इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे राजधर्म बताया। उनका कहना था कि यह अशोक धर्म जो है अशोक का राजधर्म है, लेकिन यह ऐसा नहीं था, राजधर्म नहीं था। यह सिर्फ सैनिकों के लिए यह पूरी आम जनता के लिए था। इसमें आम जनता के कल्याण की बात की गई थी। उसके बाद आते हैं राधा मुकुंद मुखर्जी जो हैं, वह कहते हैं कि भाई यह सभी धर्मों को समझती थी, यह सभी धर्मों की संपत्ति थी। तो इस बात को भी अन्य इतिहासकारों ने खंडित किया है। दूसरे प्रसिद्ध विद्वान D.R. भंडारकर ने एक नवीन सिद्धांत पेश किया। दूसरे इतिहासकार नवीन भंडारकर जो हैं एक नवीन सिद्धांत पेश करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, यह न तो राजधर्म था, न यह सभी धर्मों का सार था। यह जो था बौद्ध धर्म में 2 तरह के धर्म चलाए जाते थे, एक उपासकों के लिए, एक उपासक के लिए और एक गृहस्थों के लिए। तो यह जो था अशोक का जो धर्म है यह गृहस्थों का धर्म था, क्योंकि अशोक जो था स्वयं गृहस्थ था, यानी वह पारिवारिक सांसारिक जीवन जीता था। और उसमें जो ये सारी बातें हैं, जैसे प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, तो ये सारी चीज़ों जो हैं वह गृहस्थियों के लिए बौद्ध धर्म में बनाया गया था। यह गृहस्थों का उपासक धर्म था, जिसे अशोक ने बहुत ही ऊंचे स्तर तक पहुंचाया था। तो ये तो हुआ कि अशोक के धर्म का स्वरूप क्या था। उसके बाद हम आते हैं कि अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए क्या प्रयास किए। तो अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए जो है पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में धर्म प्रचार करने के लिए भेजा, जहाँ पर उसने श्रीलंका के राजा को जो है बिहार के बोधगया से संघमित्रा और महेंद्र जो है एक पीपल का वृक्ष लेकर गए थे और उन्होंने श्रीलंका के राजा को भेंट में दिया और श्रीलंका के राजा ने उस भेंट को स्वीकार करके बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बनाया। श्रीलंका के राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर उसे राजधर्म बनाया तथा श्रीलंका में बौद्ध धर्म एक विस्तृत धर्म के रूप में आज भी है। दूसरा, उनकी पुत्री जो है वह नेपाल भी गई और नेपाल के राजा ने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बट आज नेपाल में हिंदू धर्म ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद हम आते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। धम्म महामात्रों की नियुक्ति करके उनका कार्य था कि वह दान लेकर के धम्म के प्रचार के लिए अपना कार्य करते थे। मैंने इससे पहले आपको शिलालेख स्तूप स्तंभ का चर्चा की है। तो ये शिलालेख स्तूप स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए किया था। उसके बाद अशोक ने धर्म यात्राएं की, क्योंकि जब आप देखते हैं कि कोई राजा अच्छा कार्य करता है तो जनता भी उससे प्रेरित होती है। तो जनता को प्रेरित करने के लिए अशोक ने धम्म यात्राएं की। तो धम्म यात्राएं जो है वह कैसे किया उसने? पहले बोधगया गया, अशोक जो है पहले बोधगया गया। उसके बाद उसने कुशीनगर, उसके बाद वह जो है लुम्बिनी गया। उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद वह सारनाथ, और उसके बाद श्रावस्ती। तो अशोक का जो धर्म यात्राएं थी वह पहले बोध गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती, ये उसकी यात्राएं थी। अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष में बोधगया गया था। 10वें वर्ष में बोधगया गया
और अपने शासन के 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी गया था। शासन के 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी गया, बोध गया, जहाँ जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लुम्बिनी जहाँ जन्म हुआ, कुशीनगर जहाँ महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी बुद्ध से जुड़े हुए जगहों को अशोक ने यात्राएं की जिससे जनता प्रभावित हो। आप लुम्बिनी जहां बुद्ध का जन्म हुआ, अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष में यात्रा की और वहां पे उसने एक शिलालेख बनवाया जिस पे उसने, चूंकि वह बुद्ध का जन्म स्थान था इसलिए वहां पे उसने टैक्स को कम किया, यानी कर जो है कर को कम किया। उस लेख में कर की चर्चा है जो 1/8 कर दिया गया कर को। उस टेक्स्ट में आप देखेंगे कि चर्चा की गई है कि अशोक जब यात्रा करने के लिए आया तो वो शिलालेख का निर्माण करवाता है और टैक्स को कम कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें आप देखें कि अशोक के धम्म से जुड़ी हुई हैं। आज क्या क्लास आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन के चर्चा करेंगे।